हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ योर फेथ माय डेस्टिनी का पार्ट 12 शेयर करने वाली हूँ। गाइस, आप लोगों को जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करो ऐसी ही और वांगशियन वीडियोज़ के लिए। और जो भी कोई मेरे चैनल पर न्यू है वो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोज़ को देख लीजिए जिससे कि आपको स्टोरी समझ में आ सके। अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। वीयिंग जिनगुन गायों के पास फाइल लेकर जाता है तब जिनगुन गायो कहता है कि ये फाइल अधूरी है, इसकी एक और कॉपी होगी, एक और फाइल होगी, इसमें आधी ही डिटेल्स हैं। तब वीयिंग कहता है कि नहीं, मैं देखकर लाया हूँ, इसमें पूरी डिटेल्स हैं। लेकिन जिनगुन गायो बहुत ज़्यादा तेज उसके ऊपर ना चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, अगर तुम्हें अपनी सेजे और वांगजी से थोड़ा सा भी प्यार है तो इसकी पूरी डिटेल ला कर दो मुझे अभी। तब वांगजी का बॉडीगार्ड जो कि इन लोगों को थोड़े दूर से देख रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसको आवाज़ इतना क्लियर सुनाई नहीं दे रहा था कि इन दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन हो रहा है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था उस बॉडीगार्ड को। और वो बॉडीगार्ड कि हाँ वीयिंग जिनगुन गायो से मिला है ये बात वांगजी को बता देता है। वांगजी पहले बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इग्नोर करता है कि हाँ वीयिंग घर नहीं गया, कहीं और गया है, तो वो सोचता है कि उसे अपने फ्रेंड के साथ हैंग आउट करना होगा। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि वीयिंग जिनगुन गायो से मिलने गया था और जिनगुन गायो से मिला है, तब वांगजी बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है और वो एंग्री भी हो जाता है कि वीयिंग ने उससे झूठ क्यों बोला, क्या वीयिंग उससे प्यार नहीं करता है। वांगजी के मन में यही सब कुछ आ रहा था, यही सब कुछ चल रहा था। तभी वो बॉडीगार्ड उसको फिर से कॉल करके बताता है कि बॉस वीयिंग वो ऑफिस गया है, इस टाइम तो ऑफिस में कोई भी नहीं होता है। तब वांगजी कहता है कि कोई बात नहीं, उसे जो करना है करने दो। वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में था लेकिन उसको वीयिंग के ऊपर पूरा विश्वास था, वो वीयिंग से प्यार करता है, कोई हंसी मजाक खेल थोड़ी है कि वो उसके ऊपर ऐसे शक करे। वांगजी को पूरा विश्वास था वीयिंग के ऊपर कि वीयिंग कुछ भी गलत नहीं कर सकता है। लेकिन वीयिंग जिसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, मेंटली टॉर्चर, जिनगुन गायो की साइड से मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था, उसको धमकी दी गई थी अगर वो इन कामों को नहीं करेगा तो वांगजी और सेजे, उसकी सेजे जान ली और वांगजी इन दोनों को चोट पहुंच सकती है। इस वजह से वो जिनगुन गायो की सारी बातें मान रहा था और वो उस फाइल को ले जा करके वो ढूंढता है, ऑफिस में सब जगह वो ढूंढ रहा था। तब उसको वांगजी के ड्रॉअर में वो फाइल मिल जाती है और वो उस फाइल को लेके तुरंत जिनगुन गायो को दे देता है और इस बात को वांगजी का वो बॉडीगार्ड वांगजी को बता देता है। वांगजी इस बात से नाराज़ था कि वीयिंग ने उससे झूठ बोला। वांगजी इस बात से नाराज़ नहीं था कि वीयिंग ने उसके ऑफिस की इतनी इम्पोर्टेंट फाइल, उसके जो अभी है क्या डील फाइनल हुई है, उसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फाइल वीयिंग ने जिनगुन गायो को दे दी। इस बात से वांगजी गुस्सा नहीं था, नाराज़ नहीं था, वो इस बात से नाराज़ था कि वीयिंग उसकी कॉल नहीं उठा रहा था, बल्कि वीयिंग ने अपना फ़ोन बंद कर दिया था और वीयिंग ऐसे जिनगुन गायो से मिलने गया। वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वीयिंग ऐसा कैसे कर सकता है, उसके साथ इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है। उसको एक बार बताना चाहिए था कि वो जिनगुन गायो से मिलने जा रहा है, जो भी था वो उसको बताता। वांगजी उसकी हेल्प करना चाहता, उसे सेफ रखना चाहता है, लेकिन वांगजी को वीयिंग ने कुछ भी नहीं बताया। वीयिंग जब फाइल लेकर पहुंचता है तो जिनगुन गायो उससे उस फाइल को ले लेता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तब वीयिंग कहता है अब तो तुम मेरी सिस्टर को कुछ नहीं करोगे ना। और वांगजी को तब जिनगुन गायो कहता है कि हाँ मैं इस बारे में सोचूंगा, मुझे कुछ करना है या नहीं ये तो मैं अभी सोचूंगा, मैंने सोचा नहीं है, लेकिन अगर तुमने मेरी बातें नहीं मानी तो मैं पक्का उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। और ऐसा कह के वो अपनी कार में बैठ के वहाँ से चला जाता है। अब हमें कुछ दिन एस्केप होके दिखाया जाता है वांगजी की जो डील फाइनल हुई थी, उसके पेपर्स ना मिलने की वजह से, उसके पेपर्स ऐसे लीक होने की वजह से वांगजी की कंपनी को उस डील को कैंसिल करना पड़ता है। और उस डील के कैंसिल होने की वजह से वांगजी की कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। लेकिन वांगजी इस बात से नाराज़ नहीं था, वो अभी भी इसी बात को सोच रहा था। वो अपनी चेयर पे बैठा हुआ था, जहाँ पे वो बैठता है, अपने बॉस की चेयर पे बैठा हुआ था और
वो अपने माइंड में यही सोच रहा था वीयिंग की साइड देख करके कि वीयिंग तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, अभी भी तुम मुझे नहीं बता रहे हो कि तुम जिन गुनगायों से मिले थे। वांग जी सिर्फ यही सोच रहा था सारे टाइम कि वीयिंग ने मुझे क्यों नहीं बताया। तभी वीयिंग के पास एक कॉल आता है और उस कॉल को अटेंड करने के बाद वीयिंग का फेस एकदम से बहुत ही ज़्यादा वरिड हो गया था। वो तुरंत अपने सामानों को लेता है और वांग जी से कहता है कि बॉस मैं घर जा रहा हूँ, मुझे घर पर जाना है। तब वो वहाँ से जाता है, वांग जी उसको परमिशन दे देता है जाने की और वीयिंग अपना सारा सामान लेकर के वहाँ से निकल जाता है। वो जिन गुनगायों के पास आया था, जिन गुनगायों जो कि वांग जी को ऐसे देख करके बहुत ज़्यादा खुश था, उसकी कंपनी को ऐसे लॉस में जाते हुए देख करके। बट जब उसने आज आफ्टरनून में हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है आफ्टरनून का, कि जिन गुनगायों ने जैसे ही वांग जी को देखा तो वांग जी के फेस पर इस डील के कैंसिल होने की वजह से कोई भी दर्द नहीं था, कुछ भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था वांग जी को कि डील कैंसिल हो गई तो हो जाने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस चीज़ को देखकर जिन गुनगायों बहुत ज़्यादा टेंस हो गया था। वो सोच रहा था कि मैं किसको चोट पहुंचाऊं जो इन लोगों को दर्द हो। तब उसने सोचा था कि हाँ मैं वीयिंग को चोट पहुंचाऊंगा तो इस जियान यानली और इस वांग जी इन दोनों को ही तकलीफ़ होगी और साथ में उस लैंसी चेन और जियांग चैंग को भी होगी। वो दोनों भी तो वीयिंग को बहुत पसंद करते हैं ना, एक छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं, उन्हें भी तकलीफ़ होगी। इन सबको तोड़ने का एक ही तरीका है कि इन सबको एक एक करके तोड़ने की बजाय मैं वीयिंग को ही तोड़ दूँ। जब मैं वीयिंग को तोड़ दूँगा तो ये सब अपने आप टूट जाएंगे। और ये सब बातें वो अपने माइंड में सोच रहा था। तभी वहाँ पर वीयिंग पहुँच जाता है। वो कहता है कि तुमने अब मुझे किस लिए बुलाया है यहाँ पे, तुम क्या चाहते हो मुझसे? अब तुम्हारी वजह से गागा को इतना नुकसान हुआ है, तुम्हारी वजह से मैंने उनसे झूठ बोला, तुम्हारी वजह से मैं पिछले कुछ दिनों से उनसे आंखें भी नहीं मिला पा रहा हूँ, तुम्हारी वजह से मैं उनसे बात करने से भी डर रहा हूँ। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए अब मुझसे? तब जिन गुनगायों कहता है कि कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए मुझे तुमसे, और ऐसे चिल्लाओ मत यहाँ पे आके, मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज़ में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ऐसा कह के जिन गुनगायों वीयिंग के पास आ जाता है, एकदम वीयिंग के करीब, और उसके चीक्स पर अपने हाथ को रख देता है, अपने एक हैंड से उसके चीक्स को पकड़ता है और कहता है कि तुम्हारी चीक्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं वीयिंग को जिन गुनगायों का ऐसा बिहेवियर देख करके बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो लिटरली वो कांप रहा था, वीयिंग बहुत ज़्यादा कांप रहा था। और वांग जी का बॉडीगार्ड ये सब बातें वांग जी को बता रहा था और फ़ोटो खींच करके भेज रहा था। तब जिन गुनगायों कहता है कि तुम्हें बस एक काम करना है, मेरा लास्ट काम और है। तब वीयिंग कहता है कि क्या तुम क्या चाहते हो मुझसे? तुम मेरे फैमिली को छोड़ क्यों नहीं देते हो? तब जिन गुनगायों कहता है मैं छोड़ दूंगा, जैसे तुमने मुझे रिजेक्ट किया है वैसे तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं इन सबको छोड़ दूंगा, मैं इन सभी से कुछ भी नहीं कहूँगा, बताओ। तब वीयिंग बहुत ज़्यादा सहम जाता है कि क्या, और एक लाउड वॉइस में कहता है कि नहीं, कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगा। इस बात को सुनकर जिन गुनगायों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसकी नेक पर अपने हाथ को प्रेस करके और वीयिंग को दीवार पे पुश कर देता है, पुल कर देता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये बात याद रखना कि वांग जी और तुम्हारी सिस्टर इन दोनों के साथ में कितना गलत कर सकता हूँ, कितना बुरा कर सकता हूँ, ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। याद रहे ये बात। वांग जी जो कि इन सब पिक्चर्स को देखकर, वांग जी का जो बॉडीगार्ड है वो हर सेकंड फ़ोटो खींच करके वांग जी को सेंड कर रहा था और वांग जी इन फ़ोटोज़ को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा होता जा रहा था। लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और कहता है कि जब तक मुझे वीयिंग नहीं बताएगा तब तक मैं ऐसे वीयिंग को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा बट ऐसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तब वो अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है कि अगर ये इसकी नेक को ना छोड़े तो इसमें गोली मार देना अभी के अभी। वांग जी का बॉडीगार्ड
जिन गुनगायो में गोली मारने ही वाला था कि तभी जिन गुनगायो वियिंग के नेक को छोड़ देता है, बिकॉज वियिंग बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था, उसको सांस नहीं आ रही थी। तब वियिंग कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, और वो बहुत ही लंबी लंबी सांसें ले रहा था वियिंग, और वियिंग एकदम अपने घुटनों पे ना बैठ गया था और रोते हुए कहता है, प्लीज़ जिन गुनगायो मेरी सिस्टर और वांगजी गागा को छोड़ दो, उनसे दूर हो जाओ। लेकिन जिन गुनगायो उसके हेयर्स को पकड़ते हुए कहता है कि ठीक है, तुम्हें मेरे है क्या बॉयफ्रेंड बनने का ड्रामा करना होगा, मैं तुम्हें अपनी लैब में कैरी करना चाहता हूँ, कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाना चाहता हूँ। तुमने मुझे रिजेक्ट किया था ना, अब तुम देखोगे कि मुझे रिजेक्ट करने का क्या अंजाम होता है। तब वियिंग कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ। तब जिन गुनगायो कहता है, सोच लो एक बार फिर से, तुम्हें वांगजी और अपनी सिजे से जरा सा भी प्यार है या नहीं। वियिंग बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो कहता है कि मुझे क्या करना होगा, बताओ मुझे क्या करना है। वियिंग को ऐसे पूछते हुए देखकर कि हाँ उसे क्या करना है ये बताऊं, ऑर्डर करूं, इस बात से जिन गुनगायो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो स्माइल करते हुए, एकदम इविल स्माइल, पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि ठीक है चलो मेरे साथ, और वो उसको अपने साथ अपनी कार में ले जाता है। वियिंग जो कि नहीं जाना चाहता था, लेकिन जिन गुनगायो उसका हाथ पकड़ता है और अपनी कार में बिठा करके उसको ले जाता है, और वो उसको उसी बार में लेकर आया था जिस बार की जॉब वियिंग ने छोड़ दी थी, और उस बार में लेके आके वो पूरे बार को खाली करने का ऑर्डर दे देता है। पूरा बार खाली हो चुका था, उस बार में सिर्फ और सिर्फ वेनचाओ, वेनशु और जिन गुनगायो यही तीनों थे। आज वेन्निंग उनके साथ नहीं था, वेन्निंग न्यू एसांग के साथ डेट पर गया हुआ है, वो इनके साथ नहीं आया है। वहाँ पर वियिंग को जिन गुनगायो, वियिंग रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था और रो रहा था। तब जिन गुनगायो उसके हाथ को पकड़ के खींच के लेकर आता है उनके पास और कहता है कि आज हम इसके साथ मस्ती करने वाले हैं गाइस। तब वेनशु और वेनचाओ कहते हैं, क्या रियली, क्या ये छोटा लिटिल बेबी हमारे साथ एंजॉय करना भी चाहता है या नहीं। तब जिन गुनगायो कहता है कि अगर नहीं भी चाहता है तब भी इसे करना ही पड़ेगा। इतना कह के जिन गुनगायो वेनशु को इशारा करता है और वेनशु अपने पास वाली टेबल से एक ड्रेस उठा करके वियिंग की साइड फेंकता है और कहता है कि इस ड्रेस को पहन कर आओ अभी, नहीं तो अगर तुम चाहो तो हमारे सामने भी चेंज कर सकते हो। ऐसा कह इतना सा सुनने के बाद वियिंग बहुत ज़्यादा ही डर गया था। वो उस ड्रेस को उठाता है डरते डरते और चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में चला जाता है, और जब वो चेंज करके आता नहीं है काफ़ी टाइम तक, वियिंग ने अपने आप को उस चेंजिंग रूम में बंद कर लिया था, लॉक कर लिया था। जिन गुनगायो ऐसा बिहेवियर देख करके चेंजिंग रूम के पास जाता है और जाके कहता है, वियिंग अगर तुम 5 मिनट के अंदर बाहर नहीं आए तो याद रखना कि तुम्हारी सिजे को तुम कल सुबह देख नहीं पाओगे। वियिंग जब जिन गुनगायो के माउथ से ऐसी बातें सुनता है तो वो घबरा जाता है, और उस ड्रेस को पहन के, जो ड्रेस वेनशु ने उसको दी थी, वो 3 मिनट में ही बाहर आ गया था उस रूम से। वो बाहर आके बस खड़ा हो गया था। तब जिन गुनगायो कहता है कि तुम्हें पता है ना इस ड्रेस को पहनने का मतलब क्या है। बियर बार में जो डांसर होती हैं उस डांसर की ड्रेस दी गई थी, और वियिंग से वो लोग डांस करने के लिए बोल रहे थे, पोल डांस। तब वियिंग, जिसको पोल डांस नहीं आता है, तब भी वो ट्राई करता है, और उसको वेनशु, जब वो डांस कर रहा था तो वेनशु उसके करीब जाके उसको पूरा का पूरा एक ड्रिंक का गिलास पिला देता है। इतना सब हो रहा था, वियिंग बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तब वेनचाओ उसको ऐसे रोते हुए देख करके कहता है कि बेबी अगर तुम रोओगे तो हमें तुम्हारे साथ मज़ा कैसे आएगा, प्लीज़ ये क्राई करना बंद करो, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो ऐसे क्राई कर रहे हो।
अपनी क्राइंग को बंद करो। तब वीइंग, जो कि इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा उसको और भी ज़्यादा रोना आ रहा था, लेकिन वो अपने आंसुओं को वाइप करता है और फिर वो अपना रोना बंद करता है, बट उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा दुखी था। इसके बाद वेंसू एक एक करके वीइंग को कम से कम 7-8 गिलास उसने ड्रिंक करा दी थी, विस्की पिला दी थी। और वीइंग, जो कि कभी भी विस्की नहीं पीता है, वो बियर पी सकता है, स्कॉच पी सकता है, बट विस्की, उसने विस्की कभी भी नहीं पी है। उसको आज विस्की पिला दी गई थी ज़बरदस्ती। और वीइंग डांस करते करते बस गिरने ही वाला था कि उसको जिन गुनगायो पकड़ लेता है और कहता है कि अरे बेबी, तुम तो इतनी सी में ही थक गए। लेकिन तभी जैसे ही जिन गुनगायो ने उसको पकड़ा था ना, तभी वहाँ पर वांगजी की एंट्री होती है। वांगजी वहाँ पर आ चुका था और वो ऐसे वीइंग को ऐसे देख के ना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जिन गुनगायो के पास जाता है सीधा, और वेंसू और वेंचाओ भी वांगजी को ऐसे देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे। वो सीधा जिन गुनगायो के पास जाता है, उसके बाहों में से वीइंग को अपनी तरफ खींचता है और जिन गुनगायो से कहता है, इससे दूर रहो। अगर तुम इससे दूर नहीं रहे तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम और मैं कभी फ्रेंड हुआ करते थे, इस बात को। तब जिन गुनगायो कहता है, वांगजी वो मेरा ओमेगा है और उसे हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तब वांगजी कहता है, क्या कहा तुमने? वीइंग मेरा ओमेगा है और मैं इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, अगर तुम में हिम्मत है तो रोक लो। और ऐसा कह के वांगजी वीइंग को अपनी गोद में कैरी करता है। उसने उसे उठा लिया था, कैरी कर लिया था। वांगजी ने एकदम ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया था वीइंग को, और वीइंग ने भी वांगजी को हक कर लिया था। तुरंत उसकी स्मेल वांगजी की वीइंग को आ रही थी और वीइंग उसे हक कर लेता है तुरंत नशे में ही। रोने की वजह से उसको इतना ज़्यादा माइंड में पेन हो रहा था कि वो बेहोश हो गया था, लेकिन बेहोशी की हालत में भी उसने वांगजी को हक कर लिया। तब वांगजी एक स्मृति करता है जिन गुनगायो की साइड और उसे आइस से इशारा करके कहता है कि देखो, ये मेरा ओमेगा है, इसने मुझे बेहोशी की हालत में भी पहचान लिया, लेकिन वो तुमसे दूर भागता है। और वांगजी उसको लेके जाने ही वाला था, वहाँ से बाहर निकलने ही वाला था। तभी जिन गुनगायो कहता है कि रुको वांगजी, अगर ये खुद मेरे पास आया तुम्हें छोड़ के, तो तुम मानोगे ना ये मेरा ओमेगा है। तब वांगजी अपने दांतों को पीसते हुए कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, ये मेरा ओमेगा था, है और हमेशा रहेगा, ये मुझे छोड़कर कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। और ऐसा कह के वांगजी वीइंग को अपने साथ ले जाता है वहाँ से। हेलो एवरीवन, आज के पार्ट को मैं यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ गाइज़। आप लोगों को जैसा भी लगा हो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके, एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर। हेलो